learners, how are you all? I hope you all are fine. तो हम इम्पोर्टेंट्स राइटर की सीरीज चला रहे थे। आज ये मेरा पार्ट 4 है। ओके, तो आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करें। ओके, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करती हूँ। 1965 में आया था ऑर्टन्स का लोड आया था, एंड 1967 में हक्स का आया था द वुडवॉर्म। 1969 में जॉन फोलेस का आया था द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, एंड 1970 में मेरियल स्पार्क्स का आया था द ड्राइवर्स सीट, एंड 1970 में आया था हस्क द क्रो, एंड 1975 में हैरोल्ड पिंटर्स का आया था नो मैंस लैंड। ओके, ये इम्पोर्टेंट है नो मैंस लैंड। 1978 में आया था आयन मैकवेन द सीमेंट गार्डन, एंड नेक्स्ट 1978 में हैरोल्ड पिंटर्स का आया था बेट रॉयल, एंड 1979 में गोल्डिंग्स का आया था डार्कनेस विजिबल। ओके, आप क्या बताएंगे डार्कनेस विजिबल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? ओके, ये आपके लिए है। एंड 1980 में गोल्डिंग्स का आया था राइट्स ऑफ पैसेज, एंड 1981 में रुश्दी का आया था मिडनाइट चिल्ड्रन। ओके, इसमें भी एक टर्म यूज़ की गई थी। ओके, आप इसको ज़रूर बताएं मुझे। एंड 1982 में चर्चिस का आया था द टॉप गर्ल्स, एंड 1983 में एफ बॉल्डन्स का द लाइफ एंड लव्स ऑफ अ शी डेविल। नेक्स्ट 1984 में जे जी वेलोट्स का आया था एम्पायर ऑफ द सन, एंड 1988 में पिंटर्स का आया था माउंटेन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है 1988 में शफर्ड्स का आया था हॉप गॉड, एंड 1988 में पाउलो का आया था द अल्केमिस्ट। ओके, अल्केमिस्ट बेन जॉनसन का भी है और द अल्केमिस्ट पाउलो का है। ओके, आप याद रखेंगे। एंड 1990 में वाइट्स का आया था पोसेशन, एंड 1994 में स्टोपार्ट्स का आया था आर्केडिया, एंड 1995 में सारा केन्स का आया था ब्लास्टेड प्ले, ये प्ले था। एंड 1997 में आया था हक्स का टेल्स फ्रॉम ओविड, एंड 1997 में स्टोपार्ट्स का आया था इन्वेंशन ऑफ लव, ये इम्पोर्टेंट वर्क है। एंड 1998 में आया था टैड का हक्स बर्थडे लेटर। ओके, एंड 2005 में आया था सेबेस्टियन वेरिस का अ लॉन्ग वे, एंड 2009 में आया था पॉली स्टेनहेम का दैट फेस, ये प्ले था। एंड 2012 में आया था नेट बोमैंस का द टेलीपोर्टेशन। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट वर्क थे। आई होप आपने इनको पढ़ा होगा। ओके, एक ये वर्क था 1966 में आया था टॉम स्टोपार्ट्स का रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेस्टर्न आर डाइड। ये दोनों करेक्टर एक शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ट्रेजेडी थी हैमलेट। इनमें दोनों करेक्टर्स का यूज़ किया गया था और ये दोनों करेक्टर उस प्ले में मारे जाते हैं। ओके, जो उसका हैमलेट का अंकल होता है क्लोडियस, वो हैमलेट पर स्पाई करने के लिए उन्हें भेजता है और वहीं पर ये मारे जाते हैं। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना? अगर नहीं पढ़ा हो तो ये थोड़ा याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ये पूछ लिया जाता है ना? एंड ये है F.R. लेविस का टू कल्चर्स, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है। एमिस का ऑन फैट इंग्लिशमैन, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है। आप 2-4 इसमें से याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1996 में जो टॉम स्टोपार्ट्स का आया था, ओके, रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेस्टर्न, ये हैमलेट के फ्रेंड्स भी थे, है ना? आपने पढ़ा होगा ये पहले, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।